Hello students, welcome to our next video. This video is for class 7 students and we are in chapter 6, the triangle and its properties. So in this video we will learn right angle triangles and a special property of right angle triangle. So you know what is a right angle triangle? A right angle triangle is a triangle in which any one angle is 90 degree. So let's draw a right angle triangle. So in a right angle triangle, this is called as base. If it is named as ABC right angle triangle, then BC is base, so we name it as B, and AB is perpendicular, and that's why we name it as B, and AC is hypotenuse. This is hypotenuse. Spelling is NUSE. Okay, so according to Pythagoras property only holds for a right angle triangle. First of all, you remember this. For a right angle triangle, it says that the sum of squares of perpendicular and base is equal to the square of hypotenuse. That means hypotenuse का जो स्क्वायर है वो सम है परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड बेस के स्क्वायर के साथ इक्वल है. ठीक है, सो दैट मीन्स अगर हम हाइपोटेनस के स्क्वायर को लेते हैं तो ये क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड बेस के स्क्वायर के सम के साथ इक्वल होगा. सो इस पर्टिकुलर फॉर्मूला जो भी आपको मिला, इसमें से आप ये भी लिख सकते हो, इसमें से पी स्क्वायर आपको कैसे मिलेगा. पी स्क्वायर यहाँ पे रहेगा तो बी स्क्वायर इस साइड आकर माइनस हो जाएगा. सो एच स्क्वायर इस साइड में था माइनस बी स्क्वायर. अगेन बी स्क्वायर कैसे मिलेगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर. सो ये जो बेसिक फॉर्मूला है इसमें से आप पी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर निकाल सकते हो. अगेन फ्रॉम दिस वी लर्न एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. दैट इम्प्लाइज एच इज इक्वल टू, if we will remove square from left side, a square root sign will be put on the right side. So this is p square plus b square's square root. Okay, so this is a formula you have to remember. एक फॉर्मूला आपने याद रख लिया तो ये दोनों को आराम से इसी एक फॉर्मूला से डिराइव कर सकते हो. सो आपको ये याद रखना है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आपको पता है सबसे बड़ा जो साइड है वो कौन सा है, उसका हाइपोटेनस ही होगा. AC बड़ा साइड है. सो जो बड़ा साइड है वो छोटे दोनों के स्क्वायर के सम के साथ इक्वल है इसका स्क्वायर. ठीक है, ये बस याद रखना है. सो फॉर राइट एंगल ट्रायंगल जब कोई अननोन साइड दिया गया होगा तो आप किस तरह से निकाल सकते हो. लेट्स फाइंड द अननोन लेंथ. सो नाउ यू कैन सी दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल में सपोज लेट्स नेम इट ABC and you here given AB is equal to 6 cm, BC is equal to 8 cm and AB is your perpendicular, BC is your base and hypotenuse AC is x जो कि हमें पूछा गया है. ठीक है, सो हमें पता है हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है, AC का जो स्क्वायर है वो AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के साथ इक्वल होगा. दैट मीन्स हमें AC निकालना है. AB कितना दिया गया है हमें, 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस BC 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर. दिस इज 6 6 36 प्लस 8 8 जा 64. You give it, you're getting 100. Okay, so you get AC square is equal to 100. यहाँ पे लिख लेते हैं. So you get AC square is equal to 100. That implies AC is equal to, आपको याद रखना है एक साइड से स्क्वायर हटेगा तो दूसरे साइड पर स्क्वायर रूट बैठेगा. ठीक है, सो दैट मीन्स यहाँ AC is equal to स्क्वायर रूट ऑफ 100. स्क्वायर रूट का क्या मतलब है, कौन से नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करो तो आपको 100 मिलता है. कौन सा नंबर है, 10 इंटू 10, ये हो गया स्क्वायर रूट. दैट इम्प्लाइज स्क्वायर रूट हटेगा तो 10 में से 2 10 को हम 1 लेंगे. ठीक है, सो दिस इज 10. और एक चीज़ आपको समझा देती हूँ यहीं पर, जब आपको कहीं कोई चीज़ की स्क्वायर रूट निकालने के लिए पूछा गया है तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना. सपोज आपको 144 पूछा गया है स्क्वायर रूट, ये किसका स्क्वायर रूट है 144. कैसे निकालते हैं, देखो 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना. ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब 144 को हम रिप्रेजेंट करेंगे एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. राइट, सो प्राइम नंबर्स सबसे छोटा कौन है, 2 से शुरू करते हैं, 2 7 जा 2 2 जा, अगेन 2 से शुरू करते हैं,
36, then 2 it is 18, then 2 it is 9, then 3 3 जा, सो इतना ही होगा। और अभी हमें पेयरिंग करेंगे। स्क्वायर में क्या होता है, दो चीज़ों एक चीज़ को 2 टाइम्स लेंगे तो स्क्वायर निकलता है, ठीक है। तो दैट मीन्स हमें दो दो को एक पेयर करेंगे, ये दो को हम 1 2 लिखेंगे, ये दो को हम अनदर 2 लिखेंगे, और ये दो को हम एक 3 लिखेंगे। तो वी हैव 2 2 जा 4 3 जा 12, दैट मीन्स 144 का स्क्वायर रूट जो है वो कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है, ये याद रखना। तो इसी तरह कोई भी नंबर आपको दिया गया है अभी के लिए, स्क्वायर रूट निकालने का और भी तरीका है, पर अभी के लिए ये सीखो, आप लोग यही सीखो। तो ये आसान भी है, छोटे छोटे नंबर्स को आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो उसे प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट कर लो और उन्हें पेयरिंग कर लो। पेयरिंग हो गया तो आपको एक पेयर को एक नंबर लेना है, ठीक है। सो दैट मीन्स आपको आराम से स्क्वायर रूट मिल जाएगा। उसी तरह इसे भी आप कर सकते हो। सो नाउ कम टू अनदर क्वेश्चन। So read the question. Determine whether the triangle whose lengths of sides are 3 cm, 4 cm and 5 cm is a right angle triangle. यहाँ पे पूछा गया है एक ट्राइंगल का साइड अगर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हुआ तो क्या वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये आपको शो करना है। किस तरह से शो करना है, आपको अभी पता चला कि राइट एंगल ट्राइंगल का एक प्रॉपर्टी है, पाइथागोरस प्रॉपर्टी वो होल्ड करता है। दैट मीन्स अगर पाइथागोरस प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर लिया तो वो ट्राइंगल ऑटोमेटिकली राइट एंगल हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रॉपर्टी एच स्क्वायर इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रॉपर्टी you get h square is equal to p square plus b square, ठीक है। सो h कौन सा है, आपको कैसे पता चलेगा h कौन सा है। सो जो बड़ा है वो ही h ही होगा, क्योंकि हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होता है। दैट मीन्स हमारा h कौन है, 5। सो लेट्स ट्राई इट फॉर LHS एंड RHS। LHS में हमारा क्या है, h स्क्वायर है, ये LHS साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। इसमें h स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर निकालते हैं, दैट इज़ 25। कम टू RHS साइड, LHS एंड RHS इक्वल होता है कि नहीं, ये होल्ड करता है कि नहीं, कैसे प्रूव करेंगे। इसे LHS ले लेते हैं, इसे RHS ले लेते हैं। सो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट। p स्क्वायर में क्या है, आप पूछोगे मैम इन दोनों में p कौन सा है b कौन सा है। यहाँ पे हमें p कौन सा b कौन सा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी आप p ले लो, किसी को भी b ले लो, ठीक है। सो सिर्फ हमें h को पता लगाना है कौन सा है, और ये हमेशा बड़ा वाला साइड होगा h। सो p स्क्वायर, सपोज मैंने इसे p ले लिया एंड इसे b ले लिया। नाउ लुक, 3 स्क्वायर इज़ 9, 4 स्क्वायर इज़ 16, इन दोनों को मिला लो, ये निकलेगा 25। नाउ LHS में 25 मिला, RHS में 25 मिला, दैट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। इट मीन्स पाइथागोरस प्रॉपर्टी इज होल्डिंग फॉर दिस ट्राइंगल, दैट मीन्स द ट्राइंगल इज, यहाँ पे लिखना हियर पाइथागोरस प्रॉपर्टी इज होल्डिंग, therefore the given triangle is a right angled triangle, ठीक है। सो इस तरह से आप कर सकते हो। दैट मीन्स अगर आपको उल्टा क्वेश्चन पूछा गया है एक ट्राइंगल राइट एंगल है कि नहीं, तो आप उसे पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज़ करके प्रूफ करना। अगर होल्ड करता है तो वो राइट एंगल होगा, अगर नहीं होल्ड करेगा तो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा, ठीक है। नाउ कम टू अनदर क्वेश्चन। So this question, read the question first. Triangle ABC is right angled at C. If AC is equal to 5 cm and BC is equal to 12 cm, find the length of AB. So for this you have to draw a triangle ABC. पहले इसे draw करना पड़ेगा, question समझो अच्छे से। Triangle ABC is right angled at C. That means इसका जो right angle वो हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, C point पे हो रहा है। That means आप AB किसी और को दे दो, ये हो गया A, ये हो गया B. Again given if AC is equal to 5 cm, that means AC is 5 cm. and BC मतलब दिस वन 12 cm, देन फाइंड AB पूछा गया है। फिगर बन गया, इसमें से आपको पता चल रहा है यहाँ पे फ्रॉम द फिगर वी हैव हमें क्या मिला, AC जो है वो हमारा P है, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 5 cm, ओके। एंड बेस जो है हमारा B वो कौन सा है, BC इज इक्वल टू बेस इज इक्वल टू 12 cm and we are asked for hypotenuse h is equal to कौन सा है, AB हमें पूछा गया है। that means we know according to यहाँ पे लिखना है according to Pythagoras theorem
पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या मिलता है, ए बी का स्क्वायर जो है, या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि आपने पी कौन सा है बी कौन सा है यहाँ पे मेंशन किया है, तभी आप पी स्क्वायर बी स्क्वायर डाल रहे हो। अगर आप पी स्क्वायर कौन सा है बी स्क्वायर कौन सा है मेंशन नहीं करोगे तो इस तरह से डायरेक्ट नहीं डाल सकते हो, ए सी बी सी करके डालना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आप अगर फिगर बनाते हो वहाँ पे पी कौन है बी कौन है वो लिख लो, एच कौन है, ठीक है। सो एच स्क्वायर है अभी ए बी का स्क्वायर, ये है ए बी का स्क्वायर है पी स्क्वायर, पी कौन सा है 5 स्क्वायर प्लस बी कौन सा है 12 स्क्वायर, एंड यू गेटिंग 5 का स्क्वायर क्या है 25 एंड 12 का स्क्वायर क्या है 144, आपको टोटल मिलता है 169, ठीक है। दैट इम्प्लाइज ए बी का जो स्क्वायर है वो मिला 169, दैट इम्प्लाइज ए बी क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायर हट गया तो यहाँ पे 169 पर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये चेक करके देख लेना, ए बी जो 169 वो किसका स्क्वायर है 13 का स्क्वायर है, ठीक है। आपको पता आप पूछोगे मैम 13 कैसे निकाले, 13 तो खुद एक प्राइम नंबर है, तो इसलिए क्या करना पड़ता है हमें थोड़े कुछ नंबर्स के स्क्वायर्स याद रखना पड़ता है, स्पेशली 1 से 20 तक का स्क्वायर याद रखो तो आपको आसानी से इसका स्क्वायर रूट निकालना हो जाएगा आपका आसानी से, ठीक है। सो 169 इज द स्क्वायर रूट ऑफ इज द स्क्वायर ऑफ 13, दैट मीन्स इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 13। सो आपको ये भी मिल गया 13, दिस साइड इज इक्वल टू 13 cm। इसी तरह बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यू कैन फाइंड द अननोन साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इफ परपेंडिकुलर एंड बेस आर गिवन। सो for now this much and I hope you understand this video। और इसके ऊपर जो क्वेश्चन है आप ट्राई करो करने के लिए, इसे यूज़ करके आप आसानी से कर सकते हो, बस यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। और नहीं समझ में आता है तो उसके लिए आप फिगर बनाओ साइड में, वो बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।